तो क्या मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की आग में जलने वाला है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि दशकों से जो चिंगारी सुलग रही थी वो अब एक भयंकर आग बन चुकी है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। देखिए, बात शुरू होती है एक शैडो वॉर से। मतलब एक ऐसा युद्ध जो पर्दे के पीछे छिपकर लड़ा जा रहा था। लेकिन अब वो छिपा हुआ युद्ध अचानक से एक खुली आमने सामने की जंग में बदल गया है। और हम ये जानेंगे कि इस आग को हवा देने वाले असली खिलाड़ी आखिर हैं कौन। तो कहानी को वहीं से शुरू करते हैं, उस एक दिन से जिस दिन सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। सोचिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सुबह एक हमला होता है, कुछ ही घंटों में ईरान के सबसे बड़े लीडर को निशाना बनाया जाता है और 1 घंटे के अंदर ही ईरान का जवाब आता है। इस एक दिन ने पूरे मिडल ईस्ट को जैसे युद्ध के मैदान में बदल दिया। ये कोई मामूली हमला नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी, जिसे कहते हैं डिकैपिटेशन स्ट्राइक। इसका मतलब, इसका सीधा सीधा मकसद था ईरान के टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर देना, ताकि पूरा सिस्टम ही ढह जाए। और जब सैटेलाइट से तस्वीरें सामने आईं तो उन्होंने हमले की गंभीरता को साफ कर दिया। तस्वीरें चौंकाने वाली थीं। ईरान के सत्ता का जो केंद्र है तेहरान, वहां सीधे हमला हुआ था और नुकसान, जैसा कि दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा था। ठीक है, तो हमला हो गया। अब देखते हैं कि दोनों तरफ से जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए उनके नाम क्या थे और कैसे ये टकराव एक बड़ी बेकाबू आग में बदल गया। जैसा कि हर बड़े मिलिट्री एक्शन में होता है, यहाँ भी दोनों पक्षों ने अपने अपने मिशन को कोड नेम दिए। एक तरफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लायन, जिनका निशाना थे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल ठिकाने। तो दूसरी तरफ ईरान का जवाब था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, जिसका निशाना थे अमेरिकी बेस और इजरायली इलाके। और ईरान का जवाब वो वाकई जबरदस्त था। 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दागी गईं। ये सिर्फ एक हमला नहीं, एक बहुत साफ और सीधा संदेश था। और बात सिर्फ मिसाइलों पर ही नहीं रुकी, उनके साथ साथ 2200 से भी ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए। मतलब एक साथ मिसाइल और ड्रोन का ऐसा हमला जिसने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को लगभग बेकार ही कर दिया। तो अमेरिका और इजराइल के हमलों का मकसद बिल्कुल साफ था। वो ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता, उसके कमांड सेंटर्स, उसकी नेवी और एयरफोर्स, यहाँ तक कि उसके मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल ठिकानों को भी तबाह करना चाहते थे। मतलब ईरान की लड़ने की ताकत को हर तरफ से कमजोर करना। ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ही सीमित नहीं रहनी थी। इसकी आग बहुत तेजी से फैली और जल्द ही इसने पूरे के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। ईरान ने जब पलटवार किया तो उसका निशाना सिर्फ इजरायल और अमेरिकी ठिकाने नहीं थे। बहरीन, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, यूएई, इन सभी पड़ोसी देशों पर भी हमले हुए। इसने इस लड़ाई को और भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक बना दिया, क्योंकि अब कई और देश सीधे सीधे इसमें शामिल हो गए थे। और जब मिडिल ईस्ट में जंग होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। वही हुआ, तेल और गैस की सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा और देखते ही देखते इनकी कीमतें आसमान छूने लगीं, जिसका सीधा असर दुनिया भर के देशों और लोगों की जेब पर पड़ा। लेकिन इन रणनीतियों, आंकड़ों और आर्थिक नुकसान से परे हर जंग की एक सबसे असली और दर्दनाक कीमत होती है, और वो है इंसानी जिंदगी की कीमत। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है। 13 सैनिक जो अपने घर, अपने परिवार के पास कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। और जान गंवाने वालों के अलावा 140 से ज्यादा सैनिक घायल भी हुए हैं। ये वो लोग हैं जो इस जंग के जख्मों के साथ शायद अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जो आज हो रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या ये अचानक शुरू हो गया? नहीं, इसका जवाब आज में नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास में छिपा है। इस जंग की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये कहानी शुरू होती है 100 साल पहले खींची गई सीमाओं से, फिर 1948 में इजराइल के बनने और पहले अरब इजरायली युद्ध से, और फिर 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति से, जिसने उसे अमेरिका और इजराइल का दुश्मन बना दिया। और आज दशकों से चल रहा वही शैडो वॉर अब एक खुली जंग बन चुका है। तो अब दोनों तरफ से एक विनाशकारी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस जंग में जीत का मतलब आखिर है क्या? क्या कोई सच में जीत सकता है?
देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है जो इस जंग की अजीब सी सच्चाई को सामने रखता है। वो ये कि मिलिट्री के हिसाब से देखें तो अमेरिका और इजराइल शायद जीत रहे हैं, उनके हमले ज्यादा असरदार हैं। लेकिन अगर वो आज लड़ना बंद कर दें तो उन्हें हारा हुआ माना जाएगा। मतलब मैदान में जीतकर भी वो रणनीतिक तौर पर हार रहे हैं। तो ये हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब मिलिट्री ताकत से भी एक असली रणनीतिक जीत नहीं मिल पा रही है, तो इस बढ़ती हुई जंग का अंजाम क्या होगा? क्या ये आग और फैलेगी या फिर कहीं शांति का कोई रास्ता निकलेगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है।